हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट्स। मैं आपका एजुकेटर ऑफ नॉन फार्मा सब्जेक्ट्स किशोर। और मैंने इस साल अभी यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था जनवरी में, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। और मैं आपको नॉन फार्मा सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, यानी कि आपको रीजनिंग, क्वांट, करंट अफेयर्स, जीके, ये सारा जो कि मैंने खुद ने बहुत अच्छे से पढ़ के और लिटरली इसी की वजह से मेरा प्री और मेंस क्लियर हुआ था। तो आज मैं आपको जो है रोड मैप बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, क्या हाई प्रायोरिटी एरियाज है और कहां से ज्यादा सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। वो सारा एक बार रोड में मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भाई कौन कौन से ऐसे पेपर हैं हमारे जिनमें ये हमारा जीके जो जीटी जनरल एप्टीट्यूड टाइप पेपर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइक आरआरबी फार्मासिस्ट है, यहाँ पे आपका जो है जीए रीजनिंग एंड एरिथमेटिक सेक्शंस, तो आपके आरआरबी फार्मासिस्ट में मिल गया। ठीक है, उसके बाद है ईएसआईसी का जो फार्मासिस्ट या इवन यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, तो वहां पे भी आपको जो जीके रीजनिंग क्वांट कॉमन पेपर है। उसके बाद डी ट्रिपल एस बी फार्मासिस्ट का है। ठीक है, उसके बाद आपका है एम्स फार्मासिस्ट, और फिर आपका हो गया स्टेट फार्मासिस्ट जो रिक्रूटमेंट है लाइक यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, हरियाणा। उसके अलावा एसएससी का जो सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, जीडी है और सीपीओ है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, राइट, और सिलेक्शन पोस्ट है। इन सब के अंदर जो है आपका ये तो आता ही है, जीके आता है, क्वांट आता है, रीजनिंग आता है और करंट अफेयर्स भी आता है साथ में। ये 4 सेक्शन होते हैं। फिर आपका जो यूपीएससी का कंबाइंड मेडिकल सर्विस है, सीएमएस एंड अदर एलाइड एग्जाम है, लाइक हमारा ड्रग इंस्पेक्टर हो गया। ठीक है, तो यहां पर भी आपको जो है जो जनरल टेस्ट है उसके सवाल मिल लेंगे आपको देखने के। फिर जो नाइपर का हमारा जो जेई है, ठीक है, उसके अंदर भी आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। तो ये हमारे एग्जाम्स है, और ये पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली जो है ऐसे एग्जाम्स भी दे सकते हो जहां फार्मेसी की भी रिलेवेंट नहीं हो वाली, लाइक जैसे सीजीएल वाला हो गया जो सामने देखा, राइट, जिससे आप जनरल पोस्ट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, सबसे पहले देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथ्स कहते हैं। 10th क्लास तक की मैथ्स आएगी, वो हमें शॉर्ट ट्रिक से करनी है। हमने 10th तक कैसे पढ़ी थी कि भाई उसको पूरा लंबा चौड़ा सॉल्व करो, इसलिए फोबिया है। बहुत सारे बच्चों ने ये बोला कि हमें फोबिया है। क्यों फोबिया है? क्योंकि हम कि LHS इक्वल टू RHS, ये प्रमेय या थ्योरम प्रूव करो, राइट, और LHS इक्वल टू RHS, या हमारे ऐसा ही नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर है, हमें सॉल्व करनी नहीं है। अब वो हमारी मर्जी है हम कैसे सॉल्व करें, भले वैल्यूज पुट करके करें, शॉर्ट ट्रिक से करें, ऑप्शंस के थ्रू जाए। कई बार ऐसे भी होते हैं सवाल कि हमने ऑप्शन से देख लिया, ऑप्शन पुट कर करके। हमें शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए, हमें सवालों को कम टाइम में करना है, हमें मेथड नहीं, कोई हमारा मेथड नहीं चेक करने वाला है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, राइट। तो हमें जो है यहाँ पे फोबिया अगर है 10 तक तो उसको यहाँ निकालना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है 10 तक का ही आएगा, 11 12 वाली मैथ्स वैसे भी नहीं है। तो हम उसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, कैसे करेंगे वो हम क्लास में अच्छे से देखेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ हाई प्रायोरिटी एरिया। ठीक है, रेड का मीन्स है हाई, ठीक है, फिर येलो का मीन्स है मीडियम, यानी कि उसमें थोड़ा सा कम प्रायोरिटी, यानी कि कम सवाल रहेंगे उसके। सबसे ज्यादा जो आपके रहेंगे वो नंबर सिस्टम, जिसमें आपका डिविजिबिलिटी हो गया कि भाई ये 2 से डिविजिबल, 3 4 5 6 7 8 9, बहुत इजी है। ठीक है, बस एक डेफिनेशन 1 लाइन की, और हम प्रैक्टिस सवाल करेंगे ना तो वो हमारे लिए और भी इजी हो जाएगा। फैक्टर्स, मल्टीपल्स, ठीक है, कि भाई ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, लाइक 16 का 4 8, ये फैक्टर्स है कि नहीं है। मल्टीपल्स लाइक 16 का 32 48 64, ये इसके मल्टीपल्स है। इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ हम बचपन में ही करते थे, याद है ना, कि भाई यहाँ पे लिख दिया 2 3 4 ऐसे करके, याद है ना, कि भाई कितने भी नंबर दे दो हम उनका एलसीएम निकाल देंगे और एचसीएफ निकाल देंगे, राइट। तो ये हमने बचपन में सारा किया है, वो हम यहाँ करने वाले। और रिमाइंडर्स, मान लो कि किसी को डिवाइड करो, पीछे रिमाइंडर कितना रहेगा, या फिर कि जैसे इस तरीके के सवाल भी आते हैं, लाइक 252 की पावर 389, इसका यूनिट डिजिट निकालो। ठीक है, या फिर कि भाई कि इसका रिमाइंडर कितना रहेगा, बहुत बड़ा नंबर दे दिया, तो वो सब भी हमें निकालने में शॉर्ट ट्रिक है, वो हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू देखेंगे, राइट। फिर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन हो गया, लाइक बोर्ड मास, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन यानी कि भाग देना, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फ्रैक्शन, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ये सारा फॉर्मूला बेस्ड है, शॉर्ट ट्रिक है, एकदम इजीली हो जाएगा। यहाँ बड़े बड़े दिख रहे हैं कि अरे भाई शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस, फ्रैक्शंस कैसा होगा, क्या होगा, भाई कुछ नहीं है, लिटरली कह रहा हूं, जब क्लास में करोगे उसके बाद बताना। ठीक है, या ये भले इतना सारा सिलेबस दिया है, हमारे पास हर चीज के फॉर्मूला होंगे, शॉर्ट ट्रिक होगी। जब क्लासेस खत्म हो जाएगी तब तुम खुद देखोगे यार ये कुछ नहीं था, हम स्टार्टिंग में यूं फोबिया बनाए हुए थे क्योंकि हमने पढ़ा नहीं यार, सीधी सी बात है। और 10th तक जो हमने पढ़ा वो हम भूल भी गए, और तब हम बच्चे भी थे इसलिए भी डर लगता था। अब हम बड़े हो गए, हमने कितनी कितनी परेशानियां तुमने जीवन में देखी है। बायोलॉजी में तो इतने बड़े बड़े नाम होते हैं, इतने अजीब से नाम, उनको भी रटते हो तुम, राइट। तो इतने बड़े ना तुम अब है ना उस लेवल पे पहुंच चुके हो जहां
वो डर तो अभी तक है, लेकिन अब तुम बहुत ऊपर पहुंच चुके हो, जहां तुमने लाइफ में इतने चैलेंजेस और टफ सिचुएशंस देखी हैं कि अब तुम्हें ये लगेगा कि हाँ यार, इनसे हम डरते थे, इनसे। मेरे को भी जब पता है, मैं स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अपनी यूपीएससी की, मेरे को इकोनॉमिक्स से डर था। क्यों डर था? मैंने कभी पढ़ी नहीं, हम राजस्थान बोर्ड से थे, हिंदी मीडियम से थे, हमें आइडिया ही नहीं था भाई कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, लिटरली नहीं पढ़ा था, ठीक है। 10 तक होता नहीं था, और 11 12 में हमने साइंस पढ़ी थी, मेरा पीसीएम था। तो भाई मुझे डर था, लेकिन मैं पहली क्लास से एकदम कि भाई फोकस्ड होके पढ़ूंगा ये वो, और लिटरली पहली क्लास से ही मेरे को अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आया, और अब मेरे को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। क्योंकि वो डर था, लेकिन फिर जब पढ़ने लगे तो देखा यार ये तो थ्योरी तो है, क्या है, डिमांड सप्लाई वगैरह, गुड्स कमोडिटीज, वही है सारा, थ्योरी है, पढ़ना ही तो है, कोई सॉल्व थोड़ी करना है उसमें कुछ। तो यहाँ पे क्या है, हमें पास शॉर्ट ट्रिक रहेगी, डोंट वरी। परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज के अंदर जैसे बेसिक परसेंटेज वगैरह जो भी की 5 का 50%, 50 का 10%, ये सारा, राइट। तो ये सारा हम निकालेंगे परसेंटेज के अंदर, बहुत इजीली हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे सब हो जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन है, फिर एवरेज आएगा, नंबर्स दिए हैं उनका एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, माध्य निकालना है, राइट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है। यहां तुम्हें इंग्लिश में दिख रहा है, बट क्लास में हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। कि यहाँ बड़े बड़े भारी भारी वर्ड आ जाए, लाइक सर्ट्स, इंडाइसेस, क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, हमें कोई भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास सवाल आएगा, हम देखेंगे कि भाई इसको करना कैसे है, बस दैट्स इट। भले वो सर्ट्स हो, इंडाइसेस हो, परसेंटेज हो, कुछ भी हो, कोई नहीं, हमने प्रैक्टिस की है, हमने सॉल्व किया, तो हम कर लेंगे, राइट। तो ये हो गया प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की, भाई प्रॉफिट हुआ है, मुनाफा घाटा, डिस्काउंट, छूट कितनी दी है। दुकान पे जाते हैं हम, निकालते हैं ना कि भाई की दुकानदार कहेगा कि भैया मैं आपको चलो 20% लगा देता हूं डिस्काउंट, कैसे निकालते हैं, बस वही हमें यहाँ पे करना है, राइट। फिर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, ब्याज, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। फिर हमारा टाइम एंड वर्क, कि भाई एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, 2 आदमी मिलकर कितने दिन में करेंगे। भाई इसकी पता है 4 शॉर्ट ट्रिक है, 4, तुम्हारा जो मन करे उससे करना। मैं तुम्हें चारों शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी, बहुत इजी है लिटरली ये टॉपिक्स। और 4 शॉर्ट ट्रिक, वो भी सोचो, एक भी नहीं, जो सबसे बढ़िया लगे वो करना। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे मैंने और दे रखा है, लो प्रायोरिटी एरिया भी जो ग्रीन में है वो लो में है, ठीक है, और ये रेड वाला हमारा हाई प्रायोरिटी हो गया। फिर आ गया टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, कि भाई एक आदमी इतने की स्पीड से दौड़ रहा है, दूसरा उतने से दौड़ रहा है, एवरेज स्पीड निकालो, या फिर उधर गया वापस आया कितना टाइम लगा, है ना, डिस्टेंस दे दिया, स्पीड दे दी, ये सारा है। ट्रेन इधर से आ रही है, उधर से आ रही है, पोल को क्रॉस कर रही है, आदमी को क्रॉस कर रही है, बस ये सारा है। हम लिटरली फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आएगा। इसमें तो भाई इतना इजी है ना ये, कि सिर्फ फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ जाएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये वो होता है कि दूध के अंदर पानी मिला दिया, तो अब और फिर वापस निकाल दिया दूध, फिर और पानी मिला दिया, अब बताओ कि उसमें दूध कितना है, बस ये निकालना है। फॉर्मूले है, फॉर्मूला ही लगाएंगे बस, ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम ऑन एजेस करेंगे, कि भाई एक आदमी की उम्र अभी इतनी है, आज से 10 साल बाद अपने बेटे से दुगनी हो जाएगी, तो बताओ कि अभी जो है बाप की उम्र कितनी है। एक्स वाई की जो हम इक्वेशन बनाएंगे उससे सॉल्व करेंगे आराम से, इक्वेशन बनते ही हो गया हमारा, लाइक कि भाई x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, और एक में आ गया लाइक 2x प्लस वाई इक्वल टू 20 है, ऐसे होगा। और मान लो x हमने माना है फादर की एज, सॉल्व किया, आ गया, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, राइट। इस तरीके से हमें करना है। फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें जो है डेटा हमें इंटरप्रेट करना है, लाइक टेबल्स दे दी जाएगी, एक टेबल दे दिया गया जहां पे ये ऐसी टेबल बनी है कि भाई 2010-15, लाइक 2010 11 12 13 में ये डेटा था, इतनी इतनी सेल थी इस ऑफिस से, ये हो गई। बार ग्राफ आपको ये इस तरीके से जो है बार ग्राफ दे दिया जाएगा, ये ऐसे कि इस साल कितनी बढ़ोतरी हुई इस एक्स कंपनी, और एक ये वाई कंपनी, ऐसे दे देंगे। फिर आपके जो है पाई चार्ट हो गए, ये इस तरीके से पाई चार्ट हो गए, यहाँ पे डिवाइड कि इतना परसेंटेज आदमी का खर्चा जैसे सेविंग में जाता है, इतना जो है मेकअप में जाता है, इतना खाने में जाता है, इतना गर्लफ्रेंड में जाता है, राइट। तो वो हम सारा करेंगे। और लाइन ग्राफ हो गए। फिर आ गया मेंसुरेशन, इसमें पता है क्या होता है मेंसुरेशन में, 2D और 3D दो होते हैं। 2D क्या होता है, लाइक सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, और स्क्वायर हो गया, वर्ग, रेक्टेंगल, आयत, ठीक है, वो पंचभुज, पेंटागन, हेक्सागन, षटकोण, ये सारा करना है। और फिर आ गया 3D वाले में, जो 3D में दिखते हैं, लाइक बॉक्स हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है, कार्टन वगैरह, ये सारा। उसके अलावा गोला हो गया, बॉल हो गया, राइट, स्फेयर हो गया, और सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, सर पे पहनने वाला वो, या फिर जो तंबू वगैरह में लगे होते हैं वो भी। तो ये सारा हम इसमें 3D में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आता है बेसिक अलजेब्रा, आपकी लीनियर इक्वेशंस होगी, सिंपल क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी वगैरह, ऐसा है ना। फिर आ गया नंबर सीरीज, लाइक मिसिंग या रॉन्ग नंबर, लाइक आपको ऐसे दे दे 2 3 4, आगे क्या आएगा 5 आएगा, ये सीरीज होगी। या मिसिंग नंबर 2 3 4
क्वेश्चन मार्क 6, तो यहाँ पे मिसिंग में क्या आएगा, ये हो गया। या फिर रॉन्ग टर्म हो जाए लाइक 2 3 4 6 6, तो आपको पता है ना यहाँ 6 की जगह 5 आना चाहिए था, रॉन्ग टर्म। इस तरीके से बहुत ईजी है, हम ये करेंगे क्लास में, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा इसमें निखार आएगा। फिर आता है हमारा रीजनिंग भाई। रीजनिंग के अंदर जो है एनालॉजी हो गया, वर्ड नंबर लेटर एनालॉजी हो गया, वो हम क्लास में करेंगे। लाइक कि आपका ये हो गया 1 2, तो यहाँ पे 3 आया तो क्या आ गया, उसका दुगना आएगा, राइट, तो 6 आ गया। एनालॉजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, लाइक आपको ऐसे दे दे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस, और चौथा आपको दे दे राखी सावंत, तो सबसे ऑड कौन सा है, राखी सावंत, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है, बाकी तीनों कौन है, पॉलिटिशियन है। तो इस तरीके से हमें ऑड फाइंड करना है। और उसके बाद सीरीज हमने ये ऑलरेडी देख लिया है, कोडिंग डिकोडिंग, वो जैसे जासूस वगैरह यूज करते हैं ना कि भाई कोड लैंग्वेज में ये कहा जाता है, तो फिर इसको कोड लैंग्वेज में क्या कहेंगे, वो सारा हम करेंगे। ब्लड रिलेशन, ये तो भाई बहुत ही फनी है, ठीक है, मजा आएगा इनमें करने में। कि उस फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि वह मेरे चाचा के भाई के नाना के पोते के बुआ की बेटी है, तो बताओ कि इसका उससे क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हम देखेंगे क्लास में कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। फिर आता है डायरेक्शन सेंस, कि एक आदमी है पिंटू, पिंटू जो है अपने घर से दक्षिण की तरफ गया 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर लेफ्ट में गया, फिर राइट में गया 20 किलोमीटर, फिर लेफ्ट में गया 10 किलोमीटर। अब बताओ वो घर से किस डायरेक्शन में है और कितना दूर है, पाइथागोरस लगाएंगे और आंसर ले लेंगे, डिस्टेंस हमें वो हम क्लास में करेंगे डायरेक्शन सेंस, ठीक है, ये भी हो जाएगा। फिर आता है रैंकिंग एंड ऑर्डर, कि भाई ममता की रैंक जो है सेकंड है, सुषमा की रैंक जो है उससे 10 पीछे है, और सरिता की रैंक सुषमा से 4 आगे है, तो बताओ कि सुषमा की रैंक क्या है, ये होगी रैंकिंग ऑर्डर। या फिर कि एक सर्कल में, यानी कि अमित यहां बैठा है, सुरेश उसके सामने नहीं बैठना चाहता, रोहित जो है उसके लेफ्ट में बैठा है, तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना होगा कि भाई की जो कुछ भी पूछ ले, लाइक कि नरेंद्र मोदी कहां बैठे हैं, वो हमें करना है इस तरीके से, राइट। तो ये हमारा रैंकिंग ऑर्डर हो गया। अल्फाबेट टेस्ट भी हम उसी तरीके से करेंगे, अल्फाबेट की पोजीशन वगैरह, फिर सिलोजिज्म करेंगे, ठीक है, वेन डायग्राम वगैरह से सॉल्व करके, स्टेटमेंट वगैरह वाला भी करेंगे। कैलेंडर और क्लॉक हो गया, कि भाई क्लॉक में अभी जो है 4:25 हुए हैं, तो बताओ कि एंगल दोनों के बीच में कितना बन रहा है। कैलेंडर में ये कि भाई आज अगर मान लो कि जैसे गुरुवार है, तो ये बताओ कि आज से 5 साल बाद जो है इसी दिन क्या डे होगा, ये निकालना है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज मैं अनाउंस ये करना चाह रहा हूं भाई, सुनो, कि हमारी क्लासेस जो है थर्सडे, यानी कि कितना हुआ 20th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, 12 से 1 PM हमारे इसी चैनल पे, राइट। चलिए अब अगला आगे सीटिंग अरेंजमेंट, जो हम देखेंगे कि सीट क्या कौन कैसे बैठा है। नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग कटिंग, एम्बेडेड फिगर एंड सीरीज ऑफ फिगर्स, कि भाई फिगर से रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं वो हम करेंगे। और एक वेन डायग्राम वाला भी करेंगे, कि भाई इंडिया, वर्ल्ड, हरियाणा, इनका वेन डायग्राम बनाना है, कैसे बनेगा वो हम क्लास में करेंगे, बहुत ही ईजी है। चलिए अब फिर आता है जीके के अंदर ह्यूमन बॉडी एंड फिजियोलॉजी, बहुत हाई, क्योंकि ये तुम्हारे इस सब्जेक्ट से रिलेवेंट है, राइट। ऑर्गन सिस्टम, ब्लड, डाइजेशन हो गया, विटामिन मिनरल्स एंड डेफिशिएंसी, डिजीज हो गया, फिर डिजीज एंड पैथोजेंस हो गए, ड्रग एंड हेल्थ रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में, इनसे ज्यादा सवाल आते हैं। फिर आता है जनरल साइंस, केमिस्ट्री बेसिक्स हो गया, फिजिक्स बेसिक्स हो गया, हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री, जिसके अंदर आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सारा हम देख लेंगे, डोंट वरी। फिर आता है ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड और फिजिकल, तीनों हम पढ़ेंगे। फिर इंडियन इकोनॉमी का बेसिक्स पढ़ेंगे, हेल्थ एंड गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे हाई प्रायोरिटी एरिया, आयुष्मान भारत, NHM वगैरह, जन औषधि योजना वगैरह सारा। फिर अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सनालिटीज देखेंगे, लाइक जो पहले मिल चुके हैं, लाइक इंडियंस जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, राइट, ठीक है, वो वाले, इस तरीके के काफी सारे अवार्ड्स वगैरह हैं, पर्सनालिटीज है। बुक्स एंड ऑथर्स जो फेमस, लाइक नेहरू की बुक्स हो गई वगैरह। स्पोर्ट्स में जो है हमारा स्टैटिक, वो हम देखेंगे। और इंपॉर्टेंट डेज, लाइक हीमोफीलिया डे किस दिन होता है, एड्स डे किस दिन होता है, कैंसर डे किस दिन होता है, ये सारे डेज हम देखेंगे। फिर आएगा हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन, जिसमें हाई प्रायोरिटी एरिया ये हमारा चारों है। सबसे पहले आएगा हेल्थ एंड फार्मा सेक्टर की न्यूज हम कवर करेंगे, फिर गवर्नमेंट रिसेंट स्कीम्स जो भी है वो कवर करेंगे, नेशनल न्यूज को हम कवर करेंगे, अपॉइंटमेंट्स, कि भाई अभी जैसे वर्ल्ड बैंक का कोई नया प्रेसिडेंट बन गया हो, UN का बन गया हो, या RBI का नया गवर्नर बन गया हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ कमिश्नर नए बन गए, वो सारे हम अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के लिए कभी आईफा अवार्ड किसको मिला है, नेशनल ये अवार्ड वगैरह, सारे अवार्ड्स हम इसमें कवर करेंगे। समिट एंड कॉन्फ्रेंस कवर करेंगे, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस जो भी गवर्नमेंट की इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे आती है वो सारी, साइंस एंड टेक को कवर करेंगे, स्पोर्ट्स को, इंटरनेशनल न्यूज, ऑबिचुरीज, इनकी डेथ हो गई है और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हो, बैंकिंग एंड इकोनॉमी अपडेट्स भी हम देखेंगे। तो किस तरीके से हम करेंगे यार, देखो मुझे पता है थ्योरी वाली चीजें जो है वो तो तुम एक तरह से
खुद से भी ये नहीं कि साथ साथ में पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें दिक्कत कहाँ आ रही है, रीजनिंग और क्वांट में। तो इसलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से, जो कि हमारा हाई प्रायोरिटी एरिया है, ठीक है। उसके बाद हम फार्मा और रिलेवेंट जीके, ये तो क्या थ्योरी है, समझने का इसमें कुछ नहीं है, बस मैं तुम्हें एक नोट्स बना के दे दूंगा और एक बार हम यहाँ पढ़ लेंगे तो वो देखने से कुछ चीजें याद रहती है, सुनने से उसके लिए, तो वो हम सेकंड फेज में कर देंगे, ह्यूमन बॉडी, विटामिन, डिजीज, रेगुलेटरी बॉडीज, हेल्थ स्कीम्स, ठीक है, ऑल टेक जी के टॉपिक। फिर हम जो है ब्रॉडर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में आपको कराऊंगा तुम्हें सारा, राइट। हो सकता है मैं अभी भी करा दूं तुम्हें मंथली, लाइक जुलाई का भी करवा लिया वगैरह इस तरीके से। फिर हमारा आएगा फुल पीवाईक्यू, हम जो पीवाईक्यू भी हमारे इस चैनल पे करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, प्रैक्टिस मॉक्स भी करेंगे, और एग्जाम से पहले हम मैराथन भी करेंगे, ताकि तुम्हें जो है एक ही क्लास में सारा सब कुछ एक जगह रिवाइज हो जाए और सारा याद आ जाए। तो बस ये सारा था हमारे इस रोड मैप के बारे में। आपको और भी कुछ अगर कहना है तो फील फ्री टू कमेंट, ठीक है। आपको जो भी हो मुझे बताइएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम सब लोग मिलकर जो है पढ़ाई कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। दैट्स इट, बस दैट्स इट अबाउट रजिस्ट्रेशन। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं थर्सडे को 20th of August 12 to 1 PM ऑन दिस चैनल। बाय बाय।